तो मेरे प्यारे भाई आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS एकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने अवतल दर्पण का 6 कंडीशन बहुत ही आसानी समझाया। मेरे प्यारे पहले हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि वस्तु कहाँ पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दूसरी क्लास में मेरे प्यारे भाई हमने किरण आरेख खींच के समझा। लेकिन मेरे प्यारे भाई आज की जो क्लास है हमारा उत्तल दर्पण संबंधित है। उत्तल दर्पण मेरे प्यारे भाई बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसमें 2 कंडीशन बनने वाला है। पहला नंबर, दूसरा नंबर की आप सब कुछ सीख चुके हैं, इसलिए आपको समझना भी आसान है और साथ में छोटा का छोटा भी है। मेरे पास इसमें 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो। पहला कंडीशन है कहाँ पे वस्तु रखी हो? जब अनंत पे। तब मेरे पास दूसरी वस्तु है कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और पी के बीच कहीं भी रखी हो। अनंत और पी के बीच कहीं हो, उसका सेम डायग्राम बनेगा। तो यानी मेरे पास इसमें 2 कंडीशन बनता है। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो एक उसका किरण आरेख बनता है, और एक मेरे पास अनंत और पी के बीच में कहीं भी रखी हो उसका बन जाता है। तो मेरे पास 2 कंडीशन समझने के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेरे पास हमने आपके सामने अभी क्या बनाया, उत्तल दर्पण बना चुका है। उत्तल दर्पण के बाद मेरे पास ध्यान दीजिए, हम इसमें कंडीशन नंबर 1 पढ़ेंगे, केस नंबर 1। मेरे पास भाई जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये केस नंबर कैसा 1 है। केस नंबर 1 में मेरे प्यार भाई आपको वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पे। और आपको मेरे प्यार भाई हम पिछले क्लास में ही अवतल से समझाते आ रहे हैं कि जो वस्तु अनंत पे रहेगी उसका आधा शरीर ऊपर रहेगा, आधा शरीर नीचे रहेगा। शरीर मतलब मेरे पर भी मतलब वस्तु की लंबाई को इस तरीके से अनंत पे बनानी है कि उसका आधा भाग मुख्य अक्ष के ऊपर रहे, आधा भाग मुख्य अक्ष के नीचे रहे। जैसे ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, बोलिएगा ये अनंत है, बोलिएगा बिल्कुल अनंत है। हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कहने का मतलब वस्तु ऐसी हो ना कि मुख्य अक्ष यहाँ पे ना, इसके आधा भाग इसका ऊपर और आधा भाग नीचे हो। वस्तु मेरे प्यार भाई हमेशा ऐसे रहता है, एरो बना दीजिए। आप ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, जब कोई वस्तु रहेगी तो आपको पता है कि वहां से हमेशा 2 डायग्राम निकलेगा। एक मेरे प्यार भाई उसके सिर से जो निकलता है मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, तो बोलिएगा बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दीजिए। बोलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण जाएगी तो जैसे बताइए मेरे प्यारे, यहाँ पे किरण आने के बाद किरण तो अंदर आ नहीं पाएगी, तो बोलेगा बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करेगा मेरे पास, किरणों को फैलाएगा, यानी किरण को मेरे प्यारे दूर फेंक देगा उधर। तो दूर तो फेंक ही देगा, पर मेरे प्यारे हमको तो मिलाना है। जब पर उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को दूर फेंकता है, तो हम मेरे प्यारे क्या करेंगे, इसको फोकस पे खींचेंगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई हमको इस तरीके से बनाना, ध्यान से देखिए। ये क्या करेगा ना, जो किरण उधर से आया उसको ऐसे करके यहाँ से ना रिटर्न ऐसे दूर फेंक देगा, पर हमको कुछ नहीं करना है। उसी को हमको डॉट लाइन से मेरे प्यारे भाई, डॉट लाइन से कहाँ मिला देना है, तो बोलिएगा हमको एफ पे मिला देना है। कोई दिक्कत? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलेगा कि नीचे से भी तो एक किरण जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भी जाएगा। तो बोलेगा नीचे से भी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे आया तो क्या करेगा मेरे प्यारे, ये भी तो इसको दूर फेंकेगा। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को मान के चलिए ना दुश्मन है, जैसे पहुंचेगा ना वहां से दूर फेंक देगा, दूर फेंक देगा। तब मेरे प्यारे भाई इसको तो जाना है फोकस पे, फोकस पे जाएगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तक बोलेगा कि नहीं, फोकस पे जाने ही नहीं देगा मेरे प्यारे भाई। इसको क्या करेगा ना, यहीं से मेरे प्यारे भाई ऐसे लेगा, ऐसे दूरे फेंक देगा। पर मेरे प्यारे हम इसको डॉट लाइन से मिला देंगे ना। हम है जो जिसका कोई नहीं होता है उसका हम हो जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ही है कि दोनों किरणें एक दूसरे से कहाँ मिली, एफ पे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे 3-4 कंडीशन पूछ लेगा, ध्यान से देखिए। पहले नंबर पे पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि वस्तु कहाँ पे रखी है, तो बोलेगा बिल्कुल पूछेगा। दूसरा कंडीशन पूछेगा मेरे प्यारे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, बोलेगा बिल्कुल बनेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई उसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। और चौथा कंडीशन पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई उसका आकार बताइए। 4 कंडीशन पूछेगा मेरे प्यारे, ध्यान देखिए। बोलेगा कि वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है, तो बोलेगा अनंत पे रखे हैं। अनंत क्या होता है मेरे प्यारे ना, वो जो गोला का भाग है ना, गोले के भाग के एरिया का जो बाहर का हिस्सा हुआ उसको अनंत बोल देते हैं। तो बोलेगा वस्तु तो हमने अनंत पे रखा था, तो बोलेगा बिल्कुल अनंत पे रखा था। यानी वस्तु अभी हमने कहाँ रखा है, अनंत पे। तो बोलेगा मेरे प्यारे प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेगा एफ पे बना है। तो बोलेगा एफ इसका है किधर, तो बोलेगा दर्पण की तरफ है ना मेरे प्यारे भाई। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे। एफ पे, एफ किधर है, दर्पण के दूसरी तरफ। किधर है मेरे प्यारे भाई, एफ पर, ऐसे लिख दीजिए एफ पर। और मेरे प्यारे भाई इसका पूछेगा प्रकृति। अब याद रखिए मेरे प्यारे भाई, प्रकृति के लिए हमने एक चीज आपको बताया हुआ है कि जिधर वस्तु है अगर उधर ही प्रतिबिंब बना तो वास्तविक व उल्टा। अगर जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब नहीं बना
दूसरे साइड अगर चला गया तो आभासी वो सीधा हो जाता है। बोलेगा वस्तु तो दर्पण के इस साइड है लेकिन प्रतिबिंब तो दर्पण के उस साइड गया है, तो यानी मेरे प्यार भाई प्रकृति क्या होगा, आभासी हो जाएगा वो सीधा। कैसा हो जाएगा, तो बोलेगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे प्यार, बोलेगा नहीं है। तो आकार ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, अभी भी बताइए बिंदु आकार का है ना, तो बोलेगा बहुत छोटा। क्या लिखेंगे मेरे प्यार भाई, बहुत छोटा। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिंदु आकार का। क्या लिखेंगे मेरे प्यार भाई, बिंदु आकार का, आकार का। मेरे पर इसमें दो कंडीशन बन जाता है। तो बोलिए कि पहला कंडीशन में तो कुछ अलग है ये नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो कंडीशन है सेम इसका है, डायग्राम सेम है, सब कुछ सेम है, लिखने का तरीका सेम है। बस यहाँ एक लाइन बना है आभासी व सीधा, क्योंकि इसने दूसरे साइड चला गया, जिधर वस्तु है उस साइड नहीं दूसरे साइड चला गया, तो यहाँ पे मेरे पर बदलाव हुआ। बाकी देखिए डायग्राम भी सेम है। बोलेगा कि लेकिन किरण क्या कर दिया, फैला दिया है। यहाँ से एरो बनाएंगे मेरे प्यार भाई, किरण को हमने तो ऐसे भेजा था, लेकिन परावर्तन के पश्चात किरण कहाँ चली गई, दूर चली गई। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है। बोलेगा हमने तो किरण को ऐसे भेजा था, लेकिन मेरे प्यार भाई जैसे यहाँ पे आया तो परावर्तन पश्चात किरण को क्या कर दिया, फैला दिया। मेरे प्यार भाई एक पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में मेरे प्यार भाई आपको याद रखना है कि वस्तु कहाँ पे रहेगी, तो बोलिएगा मेरे प्यार भाई इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा ध्रुव। क्या बोलते हैं, पी। और मेरे प्यार भाई इधर वाले एरिया क्या बोलते हैं, अनंत। यानी अनंत और पी के बीच में वस्तु कहीं भी हो, वस्तु को हमेशा मेरे प्यार बाएं साइड रखना है। तो आपको पता ही है वो हमेशा वस्तु बाएं साइड रहती है, और हमेशा मेरे प्यार भाई कलाई हमेशा किया जाता है दाएं साइड। जैसे हमको इसमें कलाई करना होगा कहाँ करेंगे, दाया साइड। दाया साइड मतलब मेरे प्यार भाई इधर कलाई कर देते हैं। तो मेरे प्यार दर्पण का एक तरीका याद रख लीजिए कि वस्तु हमेशा रखना है बाएं तरफ, और पेंट करना है हमेशा दर्पण पे दाएं तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है मेरे प्यार बहनों की वस्तु ये अनंत है और ये पी है, अनंत और पी के बीच में हो, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं हो। अनंत है, अनंत और पी, अनंत व पी, इसके बीच में कहीं भी, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अनंत और पी के बीच में कहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा कि इसका एफ और सी इधर कहीं लिख रहे हैं, समस्या आपके सामने तो ये भी हो सकता है कि अभी पिछला जो था इधर लिखते थे, इसका इधर। मेरे प्यार भाई रियल में ना गोला को पूरा करिए। जैसे मेरे प्यार भाई आप रफली समझाने की कोशिश करें, हम कहीं गोला को पूरा करिए तो कैसे करिएगा, इधर गोला पूरा होगा कभी, बोलिएगा नहीं इधर तो नहीं होगा। जिधर गोला पूरा होता है ना उधर एफ और सी होता है। अब गोला पूरा करना होगा तो आप इधर घूमिएगा कि नहीं, तो बोलिएगा इधर घूमिएगा। अगर गोला इधर घूम रहा है ना तो इसका एफ और सी इधर ही रहेगा। हम मेरे पिछले क्लास में ऐसे पढ़ते थे, अगर इसका गोला पूरा करने के लिए बोलते थे इधर घूमते थे ना, अगर इधर घूम रहे थे इसका एफ और सी इधर रहेगा। तो कहने का मतलब में जिधर गोला पूरा होता है ना उधर ही एफ और सी हो जाता है। मैथ पढ़े मेरे पर भी तो सर्कल का सेंटर जो होगा किधर होगा, तो बोलेगा गोला जिधर पूरा हो जाए। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई वस्तु को दूसरे कंडीशन में हमको रखना है कहाँ पे, तो अनंत और पी के बीच में कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे हम यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे रखेंगे मेरे प्यारे बहनों तो इसका आप किरण आरेख बना देते हैं। बोलिए कि पहला इसका किरण आरेख तो सीधा ही जाने वाला है, इधर कहीं एफ होगा मेरे प्यारे भाई, इधर मान लेते हैं एफ होगा इसका, और इधर कहीं मान लेते हैं सी होगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे पहला किरण आरेख में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा ही जाएगा। आज जैसे यहाँ पे गया तो क्या उधर जा पाएगा, बोलेगा नहीं जा पाएगा, वहां पे नहीं जा पाएगा। मेरे पर इसको क्या फेंक देगा, दूर। पर दूर फेंके तो साथ ही में स्केल का यूज करिए ना, ऐसे स्केल लीजिए और साथ में इधर तो दूर फेंक दीजिए, उधर दूर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका हम है ना, ऐसे करके मिला दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे पर मिला दीजिए। तो बोलिएगा कि इसने तो दूर फेंका लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको मिला दिया। अब बोलिएगा कि पहला किरण तो समझ में आता है कि मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, उसको बाहर क्यों फेंक देगा। लेकिन मेरे प्यार भाई दूसरा किरण जाए तो जाए किधर से। अब बोलिएगा मेरे प्यार भाई आपको ना अगला किरण क्या करना है, तो बोलिएगा यहाँ से अगले अक्षर से गुजारना है। अगले अक्षर मतलब पी से नहीं गुजार देना है, आपको सी पे गुजारना है। बोलिएगा कहाँ पे गुजारना है, सी से गुजारना है। जैसे मेरे प्यार भाई यहाँ पे है, आपको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा। बोलिएगा यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, तो मेरे प्यार भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे डॉट लाइन से मिला देना है। क्या कर देना मेरे भाई, डॉट लाइन से आपको मिला देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो यानी कि जो प्रकाश की किरण सी से जाती है मेरे प्यार में ना, वो कहाँ से लौट जाती है, सी से ही लौट जाती है। तो मेरे प्यार दोनों किरणें एक दूसरे से कहीं मिल रही हैं, अगर आपको ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं मिल गई। तो बोलिएगा मेरे प्यार भाई दोनों किरणें एक दूसरे से मिल गई कहाँ, पी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पे मिली है मेरे प्यार भाई। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई। बताइए कि जितनी बड़ी वस्तु है क्या प्रतिबिंब उससे छोटा नहीं है।
तो यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई। 4 प्रश्न क्या क्या पूछता है मेरे प्यारे भाई? पहले पूछेगा कि वस्तु कहाँ पे है। क्या पूछेगा मेरे प्यारे भाई? वस्तु। मेरे प्यारे पूछेगा वस्तु कहाँ पे है। उसके बाद पूछता है दूसरा कि इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दूसरा नंबर पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई कि इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति के बाद मेरे प्यारे भाई चौथा में पूछ लेता है इसका आकार क्या होगा। 4 चीज है मेरे प्यारे भाई। तो बोलेगा कि वस्तु तो हमको पता चल गया है, वस्तु यहाँ पे है ना, इस एरिया को बोलेंगे अनंत, इस एरिया को बोलेंगे पी। अनंत व पी के बीच वस्तु कहाँ है मेरे प्यारे भाई? अनंत व पी। पी को ध्रुव बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, के बीच रखिए। कहाँ रखिए? के बीच। तो मेरे प्यारे भाई प्रतिबिंब भी बता सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ है? पी और एफ के बीच। तो बोलिएगा पी व एफ। मेरे प्यारे भाई एफ व पी ऐसे लिख देते हैं। यहाँ आप देखिए मेरे प्यारे भाई अनंत की जगह एफ लिख दीजिए। तो बोलिएगा एफ है और पी, एफ और पी के बीच। तो यहाँ पे लिख दीजिए एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। मेरे प्यारे यहाँ पे भी देखिए जहां अनंत है ना वहां एफ लिखा जाएगा। ये एफ है और पी के बीच बन जाएगा। इसकी प्रकृति क्या होगा हम पूछ रहे हैं मेरे प्यारे ना। दर्पण के दूसरी तरफ है, दर्पण के दूसरी तरफ। जब भी दर्पण के दूसरी तरफ रहेगा ना मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाता है आभासी व सीधा। देखिए ऊपर की ओर बना है ना, आभासी व सीधा, ऐसा हो जाता है। तो बोलेगा आभासी, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा हो गया मेरे प्यारे भाई। आभासी व सीधा के बाद आकार। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी हो जाता है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। मेरे पर हो जाता है वस्तु से छोटा। मेरे पर इसको यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? तो बोलिए एक लाइन जोड़ सकते हैं चाहे तो, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यहाँ पे भी चाहे तो लिख सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे गया है ना मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से हमने आपको 2 डायग्राम के थ्रू ये भी समझा दिया कि उत्तल दर्पण का कंडीशन कैसा बनेगा। इसमें 2 कंडीशन मेरे प्यारे भाई, जब वस्तु अनंत पे रखी हो, और दूसरा कंडीशन है कि अनंत और पी। मेरे प्यारे अनंत और पी के बीच में कहीं भी हो, 2 कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पे हो तो आपको ये भी पता है कि अनंत वाली वस्तु कैसे बनाते हैं कि उसका आधा शरीर ऊपर हो आधा शरीर नीचे हो। तो मुख्य अक्ष है मेरे प्यारे, मुख्य अक्ष से आधा ऊपर बनाइए आधा नीचे। मेरे पास आपको पता है कि जहां भी वस्तु होगी वहां से 2 किरण गुजरेगा। पहला किरण मेरे पास मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, पर यहाँ पे टक्कर के बाद कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। उत्तर दर्पण प्रकाश किरण क्या कर देता है? फैला देता है, पर इसको हम डॉट लाइन से मिला देंगे। दूसरा भी सेम कंडीशन मेरे पास, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, यहाँ पे भी परावर्तन होगा, दूर जाएगा, फिर भी हम डॉट लाइन से इसको मिला देंगे। तो मेरे पास जब आपको पता है वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब दोनों कहाँ से एक दूसरे से मिलते हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तो मेरे प्यार भाई एफ पे हो रहे हैं। तो बोलिएगा कि कुछ लड़कों का दिमाग में यह जाता है कि एरो को हम इधर बनाएं कि उधर बनाएं। तो मेरे प्यार भाई एरो रियल में जिधर जिधर प्रकाश गया उधर बनाइए, प्रकाश इसे गया बनाए। प्रकाश अंदर गया मतलब जा ही नहीं पाया, इसको दूर फेंक दिया गया ना, डॉट लाइन से मिला ना, अंदर नहीं बनाना, आपको बाहर ही बना देना है। तो मेरे पर भी यहाँ पे था कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। दूसरे साइड में इसलिए आभासी वो सीधा बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे चला गया है। आकार मेरे पास जब देखिए बिंदु है, इतनी बड़ी वस्तु बिंदु, यानी बहुत छोटा बिंदु आकार का। मेरे पास दूसरा कंडीशन है कि अनंत और पी के बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो। तब मेरे पास अनंत और पी के बीच में वस्तु कहीं भी हो। तब प्रतिबिंब इसका कैसे बना है मेरे पास भी ध्यान दीजिए, एफ और पी के बीच में। ऐसे भी याद रखना अनंत का जवाब एफ, एफ और पी में तो कोई बदलाव होगा नहीं, एफ और पी के बीच बन जाएगा दर्पण के पीछे। मेरे पास दर्पण के पीछे इसलिए होता है आभासी व सीधा, और आकार मेरे पास देखिए इतनी बड़ी वस्तु है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी कि वस्तु से छोटा हो जाता है। मेरे पर भी आज हमारा क्लास पूरा कंप्लीट हुआ। मेरे पर भी बस आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे पर भी कमेंट अच्छे अच्छे करना है। अगर आपको अगर पसंद नहीं आता है ना, ये भी बताना है कि ये चीज हमको नहीं समझ में आया। हम मेरे पर भी कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो बनाए तो आपका कमेंट का जो भी डाउट हो उसको हम अगले क्लास में कवर कर लें। मेरे प्यारे भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।